गौतम अपने YouTube चैनल GSstudy.in में आपका स्वागत है। प्रतिदिन की भांति आज हम लोग क्लास 12th के काव्य खंड का चैप्टर जो है पद, ठीक है ना, पद चैप्टर को पढ़ेंगे जो तुलसीदास के द्वारा रचित हैं। तुलसीदास जी इससे मतलब कि पद की रचना किए हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। उसके पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। और इस क्लास में हम लोग जो तुलसीदास के द्वारा रचित पद है उसको पूरे को हम लोग व्याख्या के साथ उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी चैप्टर शुरू करने के पहले हम लोग लेखक का परिचय यानी लेखक का इंट्रोडक्शन जानते हैं, लेखक के बारे में जानते हैं कि कौन है, कहाँ से हैं, कौन है सो, ठीक है ना। आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में आपको लेखक के परिचय से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसको जानेंगे। तो चलिए, तुलसीदास जी का जन्म जो है 1543 से 1623 के आसपास माना जाता है। तो मैं आपको करेक्ट बता दूं कि तुलसीदास का जन्म 1543 में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म स्थान राजापुर बंदा उत्तर प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश में एक जगह है, बंदा जिला है और जगह का नाम है राजापुर, ठीक है ना, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम यानी इनका मूल नाम राम बोला है, ठीक है ना। तुलसीदास जी का मूल नाम जो है वो राम बोला है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी का मूल नाम क्या है, तो राम बोला, ठीक है ना। इनकी माता पिता की बात की जाए तो इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनकी दीक्षा गुरु की। तो इनके दीक्षा गुरु हैं नरहरि दास, सुखर खेत के वासी, विदारंभ कराया। यानी इनके दीक्षा गुरु नरहरि दास और सुखर खेत के वासी ने इनको विद्या आरंभ, यानी विद्या आरंभ का मतलब है इनको विद्या की आरंभ शुरुआत कराया, ठीक है ना। इनकी शिक्षा गुरु हैं सनातन काशी के विद्वान, यानी इनको शिक्षा देने वाले गुरु हैं सनातन काशी के विद्वान, ठीक है ना। और ये अस्थाई निवासी काशी के रहे। कहाँ के अस्थाई निवासी रहे? काशी के अस्थाई, यानी पूरे जीवन भर कहाँ रहे? तो काशी में ये अपना जीवन बिता दिए, ठीक है ना। देखिए, इनकी पत्नी की अगर हम बात करते हैं तो इनके पत्नी का नाम जो है, इनके पत्नी का नाम था रत्नावली। इनके पत्नी का नाम रत्नावली था और विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण अपने पत्नी को इन्होंने बिछोप कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं इनके मित्र की। जो तुलसीदास के मित्र कौन कौन हैं? तो रहीम हैं, मान सिंह हैं, नाभादास हैं, डोरमल हैं, मधुसूदन सरस्वती। ये लोग जो हैं तुलसीदास जी के मित्र हैं, ठीक है ना। इनकी हम कृतियाँ की बात करते हैं कि तुलसीदास ने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी है। तो इनकी कृतियाँ की अगर बात की जाए तो इनकी कृतियाँ हैं रामला, ठीक है ना, रामला है, नहछु है, वैराग्य है, संदीपनी, इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये कृति हैं, भैरव, रामायण, पार्वती, मंगल जानकी, मंगल रामज्ञा, दोहावली, कवितावली, गीतावली, गीतकानी, ठीक है ना। और उसके बाद आपको गीतकानी के बाद हैं गीतकानी, विनय पत्रिका हैं, रामचरितमानस हैं। तो इनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट इनकी कृतियाँ हैं। आप रामचरितमानस तो जान ही रहे हैं, रामायण तुलसीदास के द्वारा ही लिखित है, ठीक है ना। तो इस सारी चीज़ें ही था, इनका बेसिक इंट्रोडक्शन था, सो आपको बता दिया गया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, सो आप देख लीजिए। रामचरितमानस से की रचना जो है, यानी रामचरितमानस की रचना आरंभ तिथि 1631 है, ठीक है ना। चैत शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर 30 वर्ष की उम्र में रचना पूर्ति 1633 ईस्वी, आगमन शुक्ल पक्ष में राम सीता विवाह की तिथि
ठीक है ना। तिथि 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में हुआ। तो चलिए हम इसको एक बार और बता दें। रामचरितमानस की जो रचना का आरंभ तिथि है 1631 है, और इसको अगर आप मेथी में देखते हैं, ईसा पूर्व में देखते हैं तो 1574 होगा। चैत्र नवमी शुक्ल मंगलवार राम जन्म की तिथि पर 30 वर्ष की उम्र में रचना की पूर्ति 1633 में हुआ, ठीक है ना, जो आपको 1576 हो सकता है, ठीक है ना, ये पीछे चलता है, ठीक है ना। आगमन शुक्ल पक्ष में राम सीता विवाह की तिथि को 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में क्या हुआ, पूरा हुआ। यानी ये जो है रामचरितमानस की रचना कब हुआ, कब ये खत्म हुआ, कितना दिन लगा, उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि रामचरितमानस काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब की रचना है जो तुलसीदास के द्वारा रचित हैं, और आप भी रामायण यानी रामचरितमानस के बारे में जान रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन उत्तर भारत भक्ति काव्य की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा की प्रधान कवि हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जो हैं हिंदी के मध्यकालीन उत्तर भारत के भक्ति काव्य की सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। आपसे एक नंबरिया में पूछा जाएगा कि तुलसीदास जी किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो आप बोलेंगे सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, ठीक है ना। और किस से शाखा के हैं, तो एक प्रेमार्गी शाखा के कवि हैं, राम भक्ति शाखा के ये प्रधान कवि हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इनका पद शुरू करते हैं। तो इनका पद हम लोग पहला पद जो हैं सो आपको दिए गए हैं। कबहूँ अम्ब, यहाँ पे दोस्तों अम्ब होगा, अम्ब अवसर पाई आ मोरियो सुधी दयाबी कछु करुज कथा चलाई, यहाँ पे चलाई होगा दोस्तों, ठीक है ना। टाइपिंग प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे अशुद्ध हो गई है उसको हम खुद बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कबहूँ यानी कबहूँ का मतलब होता है कबो, है ना, कभी भी अवसर अगर मिले, अगर कभी भी मौका मिले, ठीक है ना। मोरियो यानी मोरियो का मतलब यहाँ हुआ मेरी भी, यानी मोरियो का मतलब कि मेरी भी सुधी, यानी मेरी भी बातों को, मेरी भी याद, सुधी मतलब याद होता है, ठीक है ना। दबाई, ठीक है ना, यानी दिल की बातों को कछु करुज कथा चलाई, यानी यहाँ पे जो हैं तुलसीदास जी कहते हैं माता सीता से कभी अगर हमारे याद आ जाए, ठीक है ना, मेरी दशा को, मेरी भावना को, ठीक है ना, श्री राम के सामने उसकी चर्चा एक बार जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इस पंक्ति को हम लोग देखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हैं। तुलसीदास यहाँ सीता को माँ कहते हैं कि हे माँ, कभी उचित समय पाकर प्रभु से कोई कारण की प्रसंग छेड़कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। वे कहते हैं कि कभी भी अगर आपको अवसर मिले, कभी भी आपको उचित मौका मिले, तो हमारी भी चर्चा भगवान प्रभु से ज़रूर करना और हमारी बातों को ज़रूर बताना कि आपका भी एक भक्त है जो आपके भक्ति को पाने के लिए क्या है, ललायित हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पैराग्राफ आप समझ गए होंगे। चलिए हम दूसरा पैराग्राफ की बात करते हैं। दूसरा पैराग्राफ जो यहाँ पे दिया गया है सो है दीन सब अंतहीन छीन मलिन अधि अधाई नाम लव भरव एक प्रभु दासी दास कहाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिन, यहाँ पे जो है एक दिन है, एक समय है जो अंतहीन, जिसका कोई मतलब कि अंत नहीं है, ठीक है ना। अधि अधाई नाम लव भरव एक प्रभु दासी दास कहाई, ठीक है ना। तो इस पंक्ति में जो हैं तुलसीदास कहते हैं कि हे माँ, प्रभु को कहना कि आपका दासी का दास, ठीक है ना, बहुत ही दीन दशा में है। यहाँ दीन दशा का मतलब हुआ
कि वो बहुत मतलब कि गरीब है, बहुत दरिद्र हैं, बहुत एकदम से मानो कि वो भिखारी की तरह हैं। उसके अंग भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, यानी आपका जो है दास, ठीक है ना, वो ऐसा है कि दिन दशा तो उसकी खराब ही है, वे अंग से भी उसका अंग भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। वह दुर्लभ है तथा स्वच्छ भी नहीं रहता है, यानी वो स्वच्छ भी नहीं रहता है। वह पूर्णतः पापों से लिप्त हैं और आपके नाम का स्मरण करता है। वे कहते हैं तुलसीदास कि आपका एक भक्त है, ठीक है ना। ये माता सीता से कहवाते हैं कि माता सीता, आप प्रभु से हमारी बात एक बार जरूर करना कि आपका दासों का दास है, जो आपके भक्ति को पाना चाहता है, उसका अंग भी ठीक से काम नहीं करता, वह दुर्लभ है, वह स्वच्छ भी नहीं रहता है, वह पूर्णतः पापों से लिप्त हैं और आपके नाम का स्मरण, वे हमेशा आपका नाम जपते रहता है, किसी भी प्रकार से उसका उधर पुष्टि करता है, यानी किसी प्रकार से वे अपने दिन को काटता है, अपने समय को बिताता है, ठीक है ना। तो इस पंक्ति में जो है तुलसीदास अपनी भावना को एक भिखारी के रूप में, एक दरिद्र के रूप में पेश करते हैं श्री राम के सामने, और वो भी किससे कहवाते हैं, तो सीता माता से कहवाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका हम जो बाकी जो पैराग्राफ बच रहा है उसको हम दूसरे भाग में आपको अपलोड करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको 2 भाग में कर देते हैं कि आपको समझ में भी आ जाए और ज़्यादा लंबा भी ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।